नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और जैसा कि आज ये खास आपने नाम देखा होगा, समृद्धि के मंत्र, आज इस पे बात करेंगे। आज कोई राजनीति नहीं होगी, कोई कुछ बातचीत नहीं, आज सिर्फ बात इस बात की होगी कि आप कैसे समृद्ध बने और उस समृद्धि में आप कोई गलती ना करें और उस समृद्धि को आगे बढ़ाते रहें। तो दिवाली के शुभ मौके पर थोड़ी हल्की फुल्की बातें, थोड़ी मस्ती, थोड़ी मजाक और आपको पैसे कमाने के सफलता के मंत्र, ये हमारा उद्देश्य है कि आज आपको इस दिवाली में ये सिखाया जाए। बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता होगा आपको, कह रहे ये इतना कठिन है, कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए हमने बिल्कुल ख़ास इंतज़ाम आपके लिए किया है कि बहुत आसान तरीके से, आपने कबीर और रहीम के दोहे ज़रूर पढ़े होंगे, तो आज आपको दोहों के ज़रिए मार्केट सिखाएंगे, आपको दोहों के ज़रिए डिसिप्लिन सिखाएंगे, आपको दोहों के ज़रिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो सिखाएंगे। दरअसल पूरा बाज़ार एक साइकोलॉजी होती है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपकी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रोल होता है कि जब आप निवेश करने जाएं, जब आप ट्रेड करने जाएं, तो आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे अपने आप को आप हेज भी करें और गलती कम से कम हो। गलती होती है लेकिन मिनिमम होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य है आज आपको इस चीज़ से बताने के लिए। से हमने कहा कि समृद्धि के मंत्र आपको बताए जाएं और हमने आपसे वादा किया कि बिल्कुल हल्का फुल्का होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और पूरे शो के दौरान आपको लगेगा कि ये आपने पहले क्यों नहीं सीखा, अब आप ये सीखिएगा। और साथ ही साथ ये मेरा प्रॉमिस है कि शो के अंत में आपको दिवाली गिफ्ट भी मिलेगा। हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपको बताएंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और आप बढ़िया कमाई करेंगे। तो आप बिल्कुल निस्फिकर होकर के सब अपना रिमोट साइड में रख दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपको ले चलते हैं उन मेहमानों के साथ जिनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ हैं विनायक सप्रे जी। आपने नाम सुना होगा, फाइनेंशियल कोच हैं, किताबें लिखी हैं इन्होंने 2 और ब्लॉग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अगर हैं और एक पैसे की पाठशाला नाम का कार्यक्रम ये बड़े पैमाने पे चलाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आप पैसे कमाएं, पैसे बचाने के तरीके और गलतियां ना करने के तरीके। और इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। दोहानॉमिक्स इनकी किताब का नाम है, जिसमें दोहों के माध्यम से ये सिखाया गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बीरबल और तेनालीरामा की भी कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होंगी, उससे कुछ सीख मिली होगी। आज उसको भी मार्केट में अप्लाई करके दिखाएंगे, तो आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रकाश दीवान जी हैं। आपने इनको हमारे शो में, हमारे चर्चाओं में अक्सर देखा होगा, लेकिन प्रकाश जी बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर हैं और बहुत ही सीजन्ड मार्केट ऑब्जर्वर हैं। आज इनका वो रूप आपको देखने को मिलेगा जो अक्सर नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार की तेज़ी में, उस दौड़ भाग में हम लोग इनको तफसील से सुन नहीं पाते हैं। तो आज प्रकाश जी का असली ज्ञान आपको मिलेगा और सचमुच वो, चूँकि हम लोग ऑफ टाइम बहुत बातें करते हैं, तो आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा। इसके साथ ही हमारे साथ हैं संचिता मुखर्जी जी। यंग है बिल्कुल, और इस अप्रोच से भी चीज़ों को देखना चाहिए कि इस समय के यंगस्टर्स किस तरह कर रहे हैं। ब्लू एज नाम के एक संस्था है, एक कंपनी है इनकी, जिसके को फाउंडर हैं, और इनसे भी समझेंगे कि क्या गलतियां हम करें, क्या गलतियां हम नहीं करना चाहिए और कैसे एक इन्वेस्टर का, एक ट्रेडर का, एक सफल निवेशक का अप्रोच होना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने कहा कि एक अच्छे दोहे से शुरुआत की जाए। विनायक जी, दोहा हो जाए एक पहले। जी जरूर। एक तो दोहा जो बड़ा प्रचलित सा दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये जो मार्केट है ना, ये सबकी खैर चाहता है और इसकी ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है। ये सिर्फ हमारा आपका जो व्यवहार है आपके पैसे के प्रति, वही आपको सफल निवेशक बना सकता है। और इस वजह से आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा आपको फल भी मिलेगा। जी, तो जैसा कि कहा विनायक जी ने कि बाजार ना आपका दुश्मन है ना आपका दोस्त है। वो आपके साथ वायदा निभाता है और आपको सिखाता है
कि कैसे आपको उसके साथ बिहेव करना है, और वही आपको सीखना भी चाहिए। प्रकाश जी, शुरुआत में आप क्या कहना चाहेंगे ये निवेशकों के लिए, खास तौर पे ये बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, तो अमूमन जो निवेशक के मन में हमेशा रहता है कि क्या करें, तो शुरुआती शब्द आपके क्या हैं? नीरज भाई, आपको भी धनतेरस की बहुत बधाई और दीपावली की भी शुभकामनाएं। देखिए, जो निवेशकों को समझना वो है, दो चीजें मैं इस मंच के जरिए बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि पहली चीज तो इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही रोमांचक और एक्साइटिंग चीज है और इतनी कठिन नहीं है जितनी हम लोग इसको बनाते हैं या हमको ऐसा महसूस होता है। उसका कारण है कि बहुत आपने बड़े बड़े दिग्गज निवेशकों को सुना होगा, पीटर लिंच, वॉरेन बफेट टाइप के जो है, हमारे हिंदुस्तान में भी कई नामी लोग जो इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। तो जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस हिसाब से आप अपनी सामान्य ज्ञान को यूज करके अपना हल निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं चीजों का, वैसे ही है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि आप कोई कारोबार के हिस्सेदार बन रहे हैं, ना कि आप कोई स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ना कि आप कोई चीज में जल्द से पैसा बन जाए ऐसी चीजों के लिए भाग दौड़ लगा रहे हैं। आप निवेश कर रहे हैं ऐसे बिजनेस में जिसमें आप पार्टनर बन रहे हैं। तो आपने चाहे एक शेयर भी कंपनी का क्यों ना खरीदा हो, आज वो शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के, उस बिजनेस के, उस कारोबार के हिस्सेदार बन चुके हैं उस मात्रा में। तो आपको उसी धंधे में, उसी कारोबार में, बिजनेस में पैसा लगाना है जहां आपको लगता है कि फला साल में, फला समय में ये चीजें होंगी और आपको इसमें प्रगतिशील जो कार्य हो रहा है उसका आपको जो रूपरेखा है समझ आई है, उससे कमाई होगी। अगर आप ये सोच लें तो शेयर का भाव क्या है, कितना घटा है, क्यों जा रहा है ऊपर नीचे, ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक तो वो बहुत कॉमन सेंसिकल है, और दूसरा आप ज्यादा इसमें उलझे ना और अपने आप को जितना हो सके अपनी कोर कॉम्पिटेंस, अपनी जो खुद की क्षमता है जिस बिजनेस को समझने की, जिस कंपनी को समझने की, क्षेत्र को, उसी से शुरुआत करें। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यावसायिक बेसिस पे काम कर रहे हैं, वहां पे उसमें से आप शुरुआत कीजिए और उसमें धीरे धीरे करके अपनी पहल जो की है उसको आगे बढ़ाइए। तो अगर ये चीज हमने, ये मंत्र समझ लिया, तो आपको ना सीए बनने की जरूरत है, ना आपको कोई सीएफए बनने की जरूरत है, कोई एमबीए फाइनेंस की जरूरत है। और जो आज इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है और आप लोग के जरिए जो ज्ञान मिलता है, जो सफाई से समझने की जो चेष्टा कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया मंत्र रहेगा कि कॉमन सेंसिकली यूज करें अपना अप्रोच, और इसको याद रखिए कि इसको अपनी कोर कॉम्पिटेंस को फोकस करके काम किया जाए।